अब जब तुम्हें इतना समझ आ ही गया है तो अब ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर? हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास, पार्ट 2। ठीक है, अब लास्ट में हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली कैसे कैसे फॉर्म हुई और राजा ने क्या क्या बातें मानी क्या नहीं मानी। अब हुआ क्या देखो, जो नेशनल असेंबली थी वो फॉर्म हुई कब? जो ड्राफ्टिंग जिसकी 1791 में, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका मेन? लिमिट करनी थी किसकी पावर? किंग की पावर उनको लिमिट करनी थी। पावर फ्रॉम वन इज नॉट डिवाइडेड टू डिफरेंट, मतलब जो एक की पावर थी वो अलग अलग लोगों, मतलब 1% मनरली 1 वोट की डिमांड थी उनकी और हर इंसान के पास पावर हो इलेक्ट करने की। अब हुआ क्या, डिपार्टमेंट बनाए। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखो, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखो जुडिशरी में जे आता है ना, जे में आएगा जज। क्या आएगा? जज। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वो सब किस में आएंगे? जुडिशरी में। लेजिस्लेटिव में एल आता है, एल से अच्छी चीज है, हाँ, एल से आता है लॉ या फिर लोकसभा, है ना। लोकसभा एंड राज्यसभा क्या? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कौन होंगे? जो भी सारे लोग हेल्प करते हैं इतने रूल्स एग्जीक्यूट करवाने में। अब इन्होंने रूल्स क्या रखे? वोटिंग राइट इन्होंने बोला चलो वोटिंग रखते हैं, बट वोट करेंगे कौन? वोट करेंगे मैन ओनली अबव 25 years old एंड जिन्होंने टैक्स पे करे होंगे इक्वल टू 3 days ऑफ देयर लेबर वेजेस, उन्हीं को वोटिंग राइट मिलेगा। और जैसे जैसे वो ज्यादा पैसे देते जाएंगे उनकी पोजीशन इंक्रीज होती जाएगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अ टर्म एज एक्टिव सिटीजन्स। अब देखो ये जितने भी लोग थे इनको एक्टिव सिटीजन बनाया। किन लोगों को? जो 25 साल से ऊपर थे, 3 दिन की वेजेस मिलती थी, उन्हें वोटिंग राइट्स मिला, उन्हें बोला एक्टिव सिटीजन। उसके अलावा फीमेल्स, बूढ़े और बच्चे, ये सब हो गए पैसिव सिटीजन। हायर दी पे, हायर दी टैक्स पेयर्स हायर दी पोजीशन, मतलब जितने ज्यादा टैक्स दोगे उतनी ज्यादा पोजीशन हाई मिलेगी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ गया, कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद राइट ऑफ मैन, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law. It was the duty of the state to protect the citizens, right? यानी सिटीजन्स के जो राइट थे, किसकी ड्यूटी थी? वो सिर्फ स्टेट की ड्यूटी थी। आगे चलते हैं, अबॉलिश मोनार्की। अब देखो मोनार्की जब अबॉलिश हो गया तो लुईस 16 ने एक सीक्रेट डील करी, जो प्रशिया का किंग था उसके साथ में प्लान बनाया कि काम करो भाई, नेशनल असेंबली बनने से पहले तुम उन पर अटैक कर दो अपने ट्रूप्स भिजवा के। ये बट उसी से पहले क्या हुआ, नेशनल असेंबली को भनक लग गई और उन्होंने वोट करके 1792 में अप्रैल में वॉर कर दी प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। अब जब इन्होंने खुद ही वॉर कर दी थी क्या, वो वहां के राजा की भी बैंड बजा दी। अब नेशनल सॉन्ग बना मर्सलिस बाय रॉगेट डी एलएस। ठीक है, नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गूगल कर लेना, सर्च कर लेना क्या बोलते हैं, राइट। While males were fighting, females were taking care of the rest. अब जब मेल थे भाई वो लड़ाई पे गए थे तो फीमेल्स जो थी उन्होंने पूरा घर का ध्यान रखा, हाउस होल्ड एंड आउटसाइड दी हाउस, दोनों तरफ के काम उन्होंने देखे। इस वजह से वहां की फीमेल्स को जल्दी फ्रीडम मिल पाई। उतना जल्दी भी नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, बट हाँ एक टाइम था उन्हें भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया, वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले। फीमेल का बेसिक था कि हमें वोटिंग राइट चाहिए ही चाहिए। belong to less prosperous selection of the society including, अब देखो शॉपकीपर्स, सर्वेंट्स, प्रिंटर्स, ये सारे लोग ना छोटे लोगों में आते थे बेसिकली। अब इनका जो लीडर था कौन बना? इनका लीडर बना मैक्समिलियन रॉबस्पियर। पहला कौन था? लुई 16, उसके बाद आया मैक्समिलियन रॉबस्पियर। अब क्या हुआ, बिकम रिपब्लिक। अब मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। अब ये जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के, वियर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, लंबे लंबे धारीदारी ट्राउजर पहनते थे, रेड कैप सिंबलाइज लिबर्टी। वो क्या सिंबलाइज करते थे? वो सिंबलाइज करते थे लिबर्टी को। इन 1792 जैकोब्स प्लान्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट हाई राइजिंग प्राइस ऑफ फूड। अब इन लोगों ने क्या करा कि भाई जो फूड का प्राइस बढ़ रहा है, मैं उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो क्या हुआ, नए इलेक्शन जो 21, अब क्या हुआ, पहले था 25, उसके बाद कर दिया 21 साल से जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ दी वेल्थ। भाई नींद आ गया बहुत, कड़ी मजाक छूट के रहा हूँ। न्यूली इलेक्टेड वर कॉल्ड कन्वेंशंस। जो नए नए लोग इलेक्टेड थे उन्हें बोलते थे हम कन्वेंशंस। 21 सितंबर क्या, 21 सितंबर 1792 मोनार्क अबॉलिश एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक। ये डेट नोट कर लेने वाली।
ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लुइस 16 सेंटेंस टू डेथ लटका दिया, उसे मार दिया बढ़िया, उसकी बीवी को भी, जो उसकी प्यारी धर्म पत्नी थी, ट्रीसन के केस में 21 जैन 1793। अब हुआ क्या, एक बहुत ही तकड़ी चीज हुई। वो क्या थी, वो थी लुई 16 का मरना और उसके बाद की हालत लोगों की। अब अगर हम उसकी हालत की बात करें तो सिंबल्स, अब जब लोग आजाद हो गए ना तो उन्होंने सिंबल्स बनाए, जैसे रेक फिगमियन कैप, ब्रोकन चेन, बंडल ऑफ स्टिक्स। ये देखो इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी है ना। ये टैप बनाया जिस पर बोलते रॉयल स्टिक बनाई, ड्रैगन वाला ब्रेसलेट टाइप रिंग वाला, और ये एक लेडी बनाई पंखों के साथ में। इन सब के अलग अलग मतलब हैं, मतलब जानने हैं तो कमेंट में बोल दो, मीनिंग 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 ऑफ द सिंबल्स। आपको एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन होगा, ठीक है। अब देखो रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर एक ऐसा पीरियड था जिसमें क्या हुआ, एक इंसान था, कौन बताते हैं। 1793 से 1794 का जो पीरियड था, इस पीरियड में पॉलिसी सॉफ्ट कंट्रोल। अब क्या हुआ, जो पॉलिसी थी इतनी हार्श पॉलिसीज रख दी थी उनने कि भाई किसी ने कोई भी गलती करी बुलेटिन कर दो, बुलेटिन आया मार दो उसको। तो मैक्स सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, अब जितने भी मैक्सिमम प्राइस लगाए जा सकते थे किस पे, वेजेस या प्राइस, मीट पे, राशन शॉप्स पे, ये जितनी भी चीजें थी खाने पीने की, सब पे टैक्सेस इम्पोज कर दिया और ज्यादा। पीजेंट्स आर फोर्स्ड टू सेंड देयर ग्रेन्स टू सिटीज, मतलब जबरदस्ती कोई पीजेंट बैठा हुआ है उसको बोला अपने ग्रेन्स भेजो और सिटीज में बेच दो। अब हुआ क्या, ऑल ईट क्वालिटी ब्रेड्स मेड ऑफ होल व्हीट। अब जितने भी होल क्वालिटी वाले ब्रेड थे, या नए नए टर्म्स यूज हुए जैसे सिटोएन, सिटोएन है इंस्टेड ऑफ सर और मैडम, सर और मैडम की जगह यूज होने लगा। चर्च को शट डाउन कर दिया गया और उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स और ऑफिसेज में। अब जो सपोर्टर्स थे वो अगेंस्ट जाने लगे, क्यों, क्योंकि भाई कुछ भी है, तुम लोगों को इतनी दिक्कत हो गई तो लोग कहाँ सुनेंगे तुम्हारी, लोगों को भला भी तो करो। तो उन्होंने क्या करा, भैया भैया कोई हमारे मैक्सिमिलियन रॉबस्फेयर को एक बुलेटिन में चढ़ा दिया। अब देखो जैसे कि तुम्हें दिख रही वाली जो मशीन है, ये वाली, यहाँ ये ब्लेड लगा हुआ, ये रहा ब्लेड, यहाँ पे इंसान की गर्दन आती है, यहाँ पे ऐसे लिटा दिया जाता है उसको, और ये ऊपर से ऐसे आता है ऐसे, और गर्दन लुढ़क के यहाँ आ जाएगी ऐसे। अरे आदमी मर गया। तो लोगों ने भी यही करा, राजा को बुलेटिन कर दिया जो उन्होंने बनाया था, कौन, मैक्सिमिलियन रॉबस्फेयर। अब जब भाई फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, जब जैकोबिन क्लब ही गिर गया तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। वेल्थियर जो मिडिल क्लास थे उन्होंने पावर अपनी हड़प ली, इधर लाओ पावर। देख रहे हो कैमरा भी फ्लक्चुएट करता है एकदम। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, नो प्रॉपर्टी नो वोट, टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंटेड एज डायरेक्टरी एंड एन एग्जीक्यूटिव ऑफ 5 मेंबर्स। अब जो एग्जीक्यूटिव थी ना 5 मेंबर्स का, ये वाला, इसमें से एक बंदा था नेपोलियन बोनापार्ट, विच सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। अब इन लोगों ने सोचा कि भाई कोई भी लोग अपने हाथ में पावर ले रहे हैं, इसलिए हम 5 मेंबर्स की कमेटी बना रहे हैं। उसमें से एक कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। इंस्टेबिलिटी जो थी तुम्हारी, इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। कौन, मिलिट्री का डिक्टेटर कौन आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट। भैया जब ये आ गया तुम्हारे पास तो अब आइडियल एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस स्प्रेड इट ऑल ओवर दी पार्ट्स ऑफ यूरोप। मतलब जब बोनापार्ट आ गया तो उसने बोला कि भैया हम टेक आउट आ रहे हैं कि और जितने भी यूरोप की जगह हैं उन्हें भी आजादी दिलवाएंगे। अब देखते हैं आगे चल के कितनी आजादी दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा। अब हर चैप्टर में ना रोल ऑफ वुमेन इंपॉर्टेंट रहा है, क्यों, क्योंकि वुमेन्स का हर जगह पर एक स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ही रहा है। कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो इंडिया के लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो। From starting, women have active participations in changing the society, even after now getting voting rights for approx 200 years. 200 साल तक उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, 200 साल तक लड़ती रही थी वो किसके लिए, वोटिंग राइट्स के लिए बस। नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग, जब यार तुम्हारे पास एक्सेस ही नहीं होगा पढ़ने लिखने का तो तुम क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। वुमेन फ्रॉम रिच एंड नोबल फैमिलीज गेट चांस टू एजुकेट देमसेल्व्स। अब जो फीमेल्स थी रिच फैमिलीज की, जो थोड़ी फ्रीडम
पसंद करती थी फैमिलीज, उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, जॉब्स दिलवाई। वर्किंग वुमेन आर ऑल्सो इन दिस टाइप ऑफ फैमिलीज वेजेस वर लो एज कम्पेयर टू मैन। देखो जब वुमेन्स काम करने गई ना तो उसमें भी कंपैरिजन आया कि फीमेल को कम वेज मिली और मेल को ज्यादा वेज मिली। द राइज ऑफ वॉइस इंटरेस्ट, दे मेक देयर ओन क्लब्स। अब देखो हुआ क्या, टू राइज देयर वॉइस एंड इंटरेस्ट, उन्होंने खुद के क्लब्स बनाए। अब उनके क्लब्स के नाम थे रिपब्लिक वुमेन एंड द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी। ये क्लब्स फीमेल्स के लिए बनाएगा, फीमेल नहीं बनाए। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। अब देखो लड़कियों को स्कूल जाना स्टार्ट हो गया, जब एक को फ्रीडम मिली उसने औरों को सपोर्ट किया। नो फोर्स मैरिजेस, डिवोर्स लीगलाइज हो गया, जबरदस्ती किसी की शादी आप नहीं करवा सकते थे। ठीक है। कैन ट्रेन फॉर जॉब्स एंड बिकम आर्टिस्ट, रन बिजनेस। अब वो अपनी मर्जी से बिजनेस चलाने लगी, पढ़ाने लगी लोगों को, और क्या है, जॉब्स मिलने लगी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, बट हुआ कि जब रेन ऑफ टेरर था वुमेन्स क्लब्स वर शट डाउन। जो वुमेन्स थे उनके जो क्लब्स थे शट डाउन करा दिए गए थे, उन्हें मार दिया गया था, और मतलब असैसिनेशन करा दिया था बेसिकली, और अरेस्ट करा गया था। और फाइनली उनको एक वोटिंग राइट मिला फीमेल्स को, कब उन्हें मिला वोटिंग राइट 1946 में। 17 में स्टार्ट होता, 17, 18, 19, सोचो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए। अब इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स क्या थे, स्लेवरी अबॉलिशन। अब देखो स्लेवरी थी क्या, स्लेव ट्रेड भी था एक टाइम पे, बट अभी हम इस वाले की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रिफॉर्म्स बाय जैकोबिन क्लब क्या था, स्लेव्स फ्रॉम बोर्डोक्स एंड नैंटेस। French merchants traveled to Africa. Slaves were brought from local chieftains and picked into ships and transported to local locations. अगर हम इस वाले की बात करें तो होता क्या था, लोगों को फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका था, वहाँ पर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे और वहाँ काम भी नहीं था, तो ये लोग वहाँ पर जाते थे, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स रखते थे, वहाँ पे जाकर उन्हें पैसे देते थे, और वो क्या करते थे, बंधुआ मजदूर के इसके आने वाले 3 पीढ़ियां जितनी भी हैं वो क्या करेंगी, मेरे यहाँ ही काम करेंगी। तो उसे उठा उठा के ले जाते थे और एक छोटे से कंटेनर में बंद करके बहुत सारे लोगों को शिप से पोर्ट कर देते थे कि अब वो वहां जाएंगे और उनके पासपोर्ट वगैरह जब्त कर उनसे काम कराओ। बोर्डक्स एंड नैंटेस इकोनॉमी, बोर्डस और नैंटेस जो थे यहाँ की जो इकोनॉमी थे फ्लरिश हो गए फ्रॉम स्लेव ट्रेड, क्योंकि स्लेव ट्रेड वहां मोस्टली चल रहा था। क्रिटिसिज्म इन फ्रांस ऑन स्लेव ट्रेड इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 1789 में अबॉलिश्ड ऑफ स्लेव ट्रेड इन द फ्रांस, 1789 में फिर से क्या करता गया, अबॉलिश। बट 10 साल बाद 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेव ट्रेड। नेपोलियन जब आया तो उसने दोबारा से स्लेव ट्रेड को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड कब हुई थी, 1848 में। देखो कहीं ना कहीं बहुत टाइम बाद ये क्या हो गई थी, अबॉलिश हो गई थी, क्योंकि एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था। रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, अब होता क्या है देखो, लॉस्ट आर्मिंग बेस्टाइल। अब क्या हुआ, लॉ कहाँ तोड़े गए, बेस्टाइल कहीं ना कहीं टूट गया था 1789 में। उसने क्या करा, सेंसरशिप लगा दी ओवर बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज। उसने, नेपोलियन ने, कि भाई उसे ये पता था कि लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाएंगे, तो उसने हर चीज पे क्या लगा दी, सेंसरशिप। मतलब जो भी चीज होगी सर्वेड होकर रहेगी कि भाई हमारे अगेंस्ट तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, अगर हमारे अगेंस्ट लिखेंगे ये तो देख लिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स प्रोक्लेम किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट, के जो एक्सप्रेशन में नेचुरल राइट होना चाहिए। न्यूज़पेपर, बुक्स, पैम्पलेट फ्लडेड द मार्केट एंड कंट्री साइड। कंट्री साइड पहले भी बताया था, गांव को बताते हैं, जो गांव है उसे बोलते हैं हम कंट्री साइड। कंट्री के साइड में बोलना, बहुत बच्चे सोचते हैं कंट्री साइड मतलब कंट्री के साइड में होगा। लोगों ने प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब होता क्या, देखो जब भी कोई आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं, कहाँ से सुना तुमने, कहीं कहानी में सुना, सॉन्ग सुने, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि यार वहाँ उस मूवी में ऐसा था, तो कहीं से सोर्स आया ना, तो लोगों ने अपने आइडियाज या जो उन्होंने चीजें फेस करी या देखी वो सब उन्होंने लिखी, गीतों के थ्रू जो सोर्स है उससे बताया। फिलोसफर्स थे कुछ, उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा लोगों के एक्सप्रेशन वगैरह, कभी लोगों के साथ क्या क्या हुआ। फॉर एग्जांपल अभी अलग अलग कंट्रीज में वॉर चल रही है, राइट। अब देखो होगा क्या, वहां पे कोई ना कोई जाएगा, वो पूरा जो सिनेरियो देखेगा और फिर उसे लिख देगा या उसकी मूवी बना देगा। कंक्लूजन क्या होता है,
04 में नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एज ए एम्परर ऑफ फ्रांस। अगले ने क्या करा, अब मैं हूँ राजा तुम्हारा, ठीक है। अब हुआ कॉन्कर्ड नेबरिंग कंट्री, जब उसने क्या करा, धीरे धीरे जैसे वो राजा बना उसने नेबरिंग कंट्रीज को हत्याना स्टार्ट कर लिया कि भाई अब कंट्री को एक्सपैंड करो, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी हड़पने लगो। इंट्रोड्यूस लो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन होगा। अरे कोई नहीं, जल्दबाजी में ना ऐसा होता रहता है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। मैनी सॉ हिम एज अ लिबरेटर। अब उसकी जो आर्मी थी उसको ना हर जगह वेलकम करने लगे कि भाई आओ हमें भी आजादी दे दो। बट एट द एंड उसे हराया कहाँ, वाटर बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। किसको हरा दिया, नेपोलियन को हरा दिया था। His measures affect peoples even after his defeat। उसके हारने के बाद भी जो उसके मेजर्स थे लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया वर स्प्रेड फ्रॉम यूरोप टू ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो भी आइडिया था, जो भी लोगों ने सहन करा, देखा, सीखा, ठीक है, वो सारे लोगों ने आइडियाज जो थे लिए और इम्प्लीमेंट करा कहीं ना कहीं। अब अगर हम इंडिया से बात करें तो दो लोग थे, टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय। इन लोगों ने हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। जो उन्होंने आइडिया फ्रांस से मिला उन्होंने वो चीज देखी और कहीं ना कहीं शेयर भी करा उन्होंने। इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है। मास्टर जी ऑन व्हील्स को फॉलो कर लेना और अंडरस्कोर लगाना मत भूलना मास्टर जी ऑन व्हील्स के बाद में, तभी मिलूंगा मैं, वरना मैं ऐसे नहीं मिलता। लाइक शेयर एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।